बचपन की याद आती है आपको अभी भी? अभी भी बचपन की याद तो भूल नहीं सकते हैं। ऐसा है, जो आदमी पुराना भूला ही नहीं है, वो ज़िंदगी में बहुत ऊपर आ सकते हैं। ज़िंदगी में किसी भी स्थिति में आप पहुंच गया तो भी जिस रास्ता पे आप आया था उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हुँ। तो अभी भी याद है, हम कैसे 5 बच्चे थे, तमिलनाडु में। उस ज़माना में एक बढ़िया चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम के कामराज थे। वो स्कूल्स में मील्स लाया था, मिड डे मील्स लाया था। अगर वो स्कूल्स में मील्स नहीं लाता तो मैं स्कूल नहीं जाता। स- मील्स का ज़रूरत ज़्यादा था, पढ़ाई का ज़रूरत उसके बाद आई थी। मतलब भूख के लिए आप भूख स्कूल गए? के लिए स्कूल गए थे। तो वो भी नहीं बोला, एक हाथ में स्लेट था, दूसरा हाथ में प्लेट था। दोनों एल्युमिनियम थे। पर आपको तब पता था कि आपकी लाइफ थोड़ी मुश्किल है? आप अवेयर थे? एक चीज मैं गांव में देखा, गरीब तो था, लेकिन मुझसे भी थोड़े लोग गरीब थे। हुँ। जब भी वो देखा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था। तो सिर्फ 400 लोग थे उस गांव में, और मुझसे पहले कोई डिग्री ख़त्म नहीं किया था। और गांव में बस ही नहीं था, पोस्ट ऑफिस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वैसा एकदम मैं 1960s का बात कर रहा हूँ। तो गांव का लाइफ कभी भूलेगा नहीं। आज भी मैं गांव जाता हूँ तो लगभग पूरा की पूरा, या मैं कौन सी कुआं से पानी निकल रहा था, कहाँ बैठकर गप्पा मार रहा था, और कौन सी जगह पे हम क्रिकेट खेलते थे, सब में अभी भी बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है बहुत सोचकर। मज़ा आता है। ओके। तब कभी भी गरीबी की वजह से बुरा लगा? गरीबी वजह से बुरा, एक छोटा सा एक गैप रह गया होता तो बुरा लगता था। लेकिन सभी लोग एकदम हायर मिडिल क्लास थे। मैं हमेशा जो गरीबी है उसको एक पिरामिड का रूप में डालता हूँ। ऊपर धनवान है, हुँ। नीचे गरीब है। ये पिरामिड में मैं सबसे लोअर मोस्ट स्लाइस में से, सबसे नीचे वाले स्लाइस में से, हर 8 साल एक एक स्लाइस करके मैं ऊपर आया हूँ। 10 स्लाइस पूरा की पूरा ऊपर आया हूँ। तो तब भी बुरा लगा, ऐसा कुछ बोल नहीं सकता है। जिंदगी में खेल खेल में सभी निकल गया। मैं बैठ के ये नहीं सोचा कि उसका पास ये है मेरा पास ये नहीं है, वो कभी सोचा ही नहीं था। दिन कैसे गुजर जाता पता ही नहीं था। और हुँ। मैं पूरा दिन मेरा मम्मी का मदद करने में ही बैठ गया था। खेलने के लिए नहीं जाता था। पानी निकाल के लेके आ जाओ। मेरे मम्मी के पास 2 बफेलोस भैंस थे, उसको पालना भी मेरा काम था। और ऐसा है, मेरा माँ बार बार बोलती थी, खेती में हल जो चलते हैं, एक के पीछे एक चलते हैं, जो पहला हल सीधा जाएगा तो बाकी हल सीधा आएगा। हुँ। वो मेरी माँ बोलती थी, तू सबसे बड़ा लड़का हो, तू सीधा जाएगा, बाकी लोग तुम्हारे पीछे सीधा आएगा। टीम वो कैप्टन। वो मेरा दिमाग में डिसिप्लिन में बैठ गया। मैं सही रहूँगा तो बाकी सही रहेगा। मेरा 3 ब्रदर्स थे, एक बहुत छोटी उम्र में चला गया, और एक सिस्टर है। आज भी हमारी परिवार लगभग एक ही है, साथ में है। मेरा जो नंबर 2 ब्रदर हैं, 63 इयर्स मेरा साथी है। तो परिवार में मेरा लीडरशिप है। और जब भी परिवार में लीडरशिप बनी, फिर बिजनेस में लीडरशिप अपने आप आता है। वही आपका एमबीए था? वही हमारा एमबीए। मैं लोगों को लोग मुझे पूछते हैं, आप एमबीए कहाँ से किया? मेरा पास 3 एमबीए बोलता हूँ, फिर डर जाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ, कोयम्बटूर में बीच में देखो एक एमबीए है, मुंबई में बीच में देखो एक एमबीए है। हुँ। फिर मेरे बीवी कुंभकोणम से आई है, उसका भी गांव का नाम में एक एमबीए है। सो 3 एमबीए मेरा है करके लोगों को बोल देता हूँ। एमबीए जो सीखते हैं, एमबीए जो पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर थियरी पढ़ते हैं।
जब ये गांव में जन्म हो जाता है, गरीबी का एक माहौल हो जाता है, आपका एमबीए प्रैक्टिकल है, कुछ थियरी है ही नहीं है। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, अगर किसी आदमी गांव से आ रहा है और गरीबी से आ रहा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मोस्ट पावरफुल कंकॉक्शन बोलते हैं इन द इंग्लिश में, बहुत बढ़िया एक मिलन है। तो उसमें से ताकत बहुत बड़ी बनी है। अगर लोग मुझे पूछते हैं आप इतना बड़ा बनने के लिए कुछ कारण आपको समझ में आता है क्या? गांव से था, गरीबी था, एकदम फोकस किया था, मेरा ही दिमाग, मेरा ही ऊपर मेरा ध्यान था, मेरा परिवार के ऊपर मेरा ध्यान था, बन गया बात। परिवार की मैनेजमेंट में और पैसों की मैनेजमेंट में ये दोनों चीज़ों की वजह से। देखो, ये पैसा के मैनेजमेंट में एक मेरा यूनिवर्सिटी था, मेरी मदर, मेरा पिताजी कमाता नहीं था, मेरा पिताजी का परिवार धनवान थे, उसकी वजह से मेरा पिताजी थोड़ा लापरवाही था। और शादी होने के बाद मेरी मदर को ऐसा धक्का बैठा कि बच्चा तो 5 है, इनकम तो नहीं है। तो मेरी माँ 2 भैंस पाला था और 10 लीटर की दूध एक दिन में, और 1 रुपया 1 लीटर था, उसका मतलब 10 रुपया इनकम था। और हफ्ता में 70 रुपीज़, उसमें पूरा बच्चे को पाला था, उसमें पूरे बच्चे को मद्रास यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट बनाया और मुंबई यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट, हम पूरा मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है। तो ये बहुत बड़ा एक सक्सेस है। जो मैं किया हूँ वो सक्सेस नहीं है। अनपढ़ औरत जिद्द से बच्चे लोगों को पढ़ाई में डाला था और ऊपर लाया था। तो लोग पूछते हैं तुम्हारा कंपनी कभी लोन ही नहीं लिया था? नहीं लिया था। तुम पर्सनली भी कभी लोन नहीं लिया था? नहीं लिया था। ये कैसा एक पॉसिबिलिटी हुआ? बोलता देखो, मेरे मदर तो किसी से 1 पैसा कभी ऋण नहीं लिया था, जिंदगी में मैं EMI कभी भरा नहीं है। वाह। तो उसमें एक पंचलाइन बोलता हूँ, सुनो। हेवन इन लाइफ, हेवन का मतलब क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग ये है कि क्लटर फ्री ब्रेन, इधर बहुत क्लियर चाहिए, फियर फ्री हार्ट, इधर डर नहीं होनी चाहिए, और EMI फ्री लाइफ। ये तीनों एक बार जम जाता है, उससे बड़ा स्वर्ग जिंदगी में है ही नहीं है। मैं जिंदगी में एक बार भी EMI भरा नहीं है। जो भी आपके बिजनेस स्किल्स है वो एक्चुअली मम्मी से स्टार्ट हुए। या मम्मी से स्टार्ट हुई, हाउ टू मैनेज विथ लो रिसोर्सेस द life of the family, and I managed with low resources, managed a business. जल्दबाजी में नहीं था। और बट अगेन जैसा मैं बोलता हूँ, 20 तक दुनिया मेरे खिलाफ लग रहा था, और 20 उम्र होने के बाद दुनिया मेरा साथ लग रहा था। सो वो थोड़ा परिवर्तन आया था। आप ये मानते हो कि किस्मत का बहुत बड़ा हाथ रहता है किसी की जिंदगी में? ऐसा तो लोग जब भी मुझे पूछते हैं आपकी जो जीत है उसकी कारण मेहनत है या किस्मत है, मैं दोनों को छोड़ता नहीं हूँ। अगर कोई पूछता है आपका बहुत मेहनत है, तो मैं बोलता हूँ मुझसे ज़्यादा मेहनत बहुत लोग कर चुके हैं। किस्मत के साथ नहीं होता तो जिंदगी इतना जीत नहीं मिलता था। अगर किसी ने बोल दिया ये आप जो जीत गया वो किस्मत नहीं है क्या? अरे पागल, ऐसा ही सो के थोड़ी कोई किस्मत से मदद ले सकता है। 50% किस्मत है, 50% मेहनत है। तो आप ये मानते हो कि 20 साल की उम्र से पहले किस्मत आपके साथ नहीं थी? ऐसा तो फीलिंग है। उसके बाद किस्मत मेरे पास ज़्यादा है। जिंदगी में 2 इनिंग्स है जी, 35 साल। अगर पहला इनिंग्स प्लेजर रही, एकदम बढ़िया थी, तो सेकंड इनिंग्स परेशान आएगा। अगर पहला इनिंग्स में आप बहुत सारा परेशान को सामना किया, तो सेकंड इनिंग्स में बहुत सारा किस्मत आएगा। तो 35 इयर्स या फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, अच्छा, ऐसा एक मेरा अनुमान है।
आपने देखा है खुद की लाइफ में? 35 तक मैं सरकार नौकरी से निकला नहीं है। तो भाई उसका बाद बिजनेस में आया। बिजनेस में आया तो ग्राफ सीधा ऊपर गया। तब तक ग्राफ ऊपर गया ही नहीं है। मेरा पूरा पूरा 90% पैसा 35 साल के बाद ही बनाया ना। 99%। 99%। पर कुछ ऐसा टारगेट था कि अमीर बनना है लाइफ में, कि आप बस काम कर रहे थे? देखो लोग बोलते हैं बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। बड़ा सोचने वाला सब फ्रस्ट्रेशन में बैठा है। मुझे हमेशा लगता था जब भी मेरा पगार, पहला पगार 100 रुपया था 1978 में, महीना में 100 रुपया था। एक जीरो बढ़ाना है, वही ड्रीम था। 1000 होने के बाद एक जीरो बढ़ाना है, और 10,000 बन गया, और एक जीरो बढ़ाना है। एक एक जीरो करके ही मैं पहुंचा हूं 5,000 करोड़। तो मैं कभी ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बन सकता है। तो अगर उसको कहना है हिंदी में एक पंचलाइन में, निकल पड़ो और रास्ता अपने आप बनता है। मुझे रास्ता दिखने के बाद ही निकलूंगा तो आप कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो निकल पड़ा। पढ़ाई करना जरूरी है जिंदगी में? पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्वालिफिकेशन से ज़्यादा कुछ बात नहीं बनती। मतलब एक बार डिग्री आ गई, डिग्री अलग है, पढ़ाई अलग है। जो भी पढ़ाई किया है उसका पास नॉलेज नहीं है। मार्क्स आर मार्क्स, marks are not knowledge. Qualification is qualification. Qualification is not knowledge. Experience is experience. Experience is not knowledge. Knowledge only is knowledge. जिंदगी में जीतना है तो नॉलेज की जरूरत है। वो पढ़ाई से आता है या अनपढ़ आदमी भी बहुत बड़ा नॉलेज रख सकता है, लेकिन एक लेवल तक, एक ग्रेजुएट तक तो एक स्कूल का एजुकेशन चाहिए, करना ज़रूरी है। तभी आपका पूरा एंटेना ओपन रहता है। अदरवाइज 1-2 एंटेना से ही पूरा पकड़ना होता है। जो लोग गरीबी से नहीं निकलते, वहाँ गलत क्या हो रहा है? देखो, जब गरीबी सामना करना होता है तो 2 तरीका के लोग होते हैं। एक रोने लगता है मुझे गरीबी आ गया, दूसरा उसको भी, उससे भी आनंद लेना सीख लेते। दिस मैन इज सफरिंग, दिस मैन इज एंजॉयिंग। जो गरीबी को आनंद ले लेते हैं वो ऊपर जाते हैं। जो गरीब से रो के हर रोज रो के ही बैठे हैं, वो रो के ही बैठ ही जाते हैं। तो मुझे गरीबी में कभी रोना नहीं आया, मुझे ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा एक फीलिंग था। कुछ भी मेहनत करेगा तो मिलता है। तो मुझे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछा था कि आप गांव से आया है, गरीबी से आया है, आपका गांव में भी आप जैसा बहुत लोग होगा, क्यों कोई ऊपर नहीं आया है? ऐसा है, मैं थोड़ा हैप्पी मैन हूँ। कभी भाई दुनिया में 2 ही तरीका के लोग होते हैं। एक सोचते हैं मैं ही परेशान में हूँ, बाकी सब मजा कर रहा है। दूसरा आदमी सोचता है मैं ही मजा कर रहा हूँ, बाकी सब परेशान में है। मैं सेकंड कैटेगरी था। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। बहुत कम लोग होते हैं। ये सब कीड़ा इधर ही है। कीड़ा इधर ही है।